हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिएक्ट राउटर डोम। क्या होता है रिएक्ट राउटर डोम? बेसिकली विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट राउटर डोम वी कैन नेविगेट फ्रॉम वन पेज टू अनदर। जैसे हम होम पेज से अबाउट पेज पर जा सकते हैं बिना पेज को रिलोड किए, बिना पेज को रिफ्रेश किए। विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट राउटर हम एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं बिना पेज को रिफ्रेश किए, रिलोड किए, और ये बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी वेबसाइट रिएक्ट की हेल्प से बनी होती है, ठीक है, जो भी वेबसाइट रिएक्ट की हेल्प से बनी होती है तो उसके अंदर हम होम पेज से अबाउट पेज पर जाते हैं बिना पेज को रिलोड किए, रिफ़्रेश किए। और जब पेज रिलोड रिफ़्रेश नहीं होता है तो ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास एक रिएक्ट की एप्लीकेशन है जिसमें हमारे पास ये देख सकते हो, जिसमें हमारे पास नेवबार है, होम, अबाउट। तो देखिए, जैसे मैं इस अबाउट पर क्लिक करूँगा तो बिना पेज मेरा रिफ़्रेश हुए, बिना मेरा पेज रिफ़्रेश हुए, रिलोड हुए, हम अबाउट पेज पर आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यही काम हम रिएक्ट राउटर डोम की हेल्प से करते हैं। और यही रिएक्ट की फंक्शनलिटी है कि हम बहुत ही स्पीड तरीके से एक पेज से दूसरे पेज पर विजिट करते हैं। और ये हमारे पास ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है। ओके, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी पुरानी वेबसाइट होती थी, जो रिएक्ट के अंदर नहीं बनी होती थी, तो हम उस पर जब होम पेज से अबाउट पेज पर जाते थे तो हमारा पूरा पेज रिलोड होता था, रिफ़्रेश होता था, और वो काफ़ी टाइम लेता था उस पेज पर जाने में। आप लोग देख सकते हो। देन जो हम वेबसाइट रिएक्ट की हेल्प से बनाते हैं और उसके अंदर रिएक्ट राउटर का यूज़ करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट करने के लिए, तो हम बिना पेज को रिफ़्रेश किए और रिलोड किए उस पेज पर विज़िट करते हैं। देखिए, जैसे अभी मैं अबाउट पेज पर हूँ, जैसे हम होम पर क्लिक करेंगे तो देखिए हम होम पर आ चुके हैं और बिना पेज रिफ़्रेश हुए, रिलोड हुए, हम यहाँ पर आ चुके हैं। और कितनी ये फास्ट वर्क कर रहा है। तो यही काम होता है रिएक्ट राउटर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर गाइस आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरीके से कंटेंट मिलने वाला है। तो देखिए, जो रिएक्ट राउटर है ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट के अंदर नहीं आता है। यस, ये जो रिएक्ट राउटर है ये हमारे रिएक्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है। इस रिएक्ट राउटर डोम को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है हमारे रिएक्ट के अंदर। ये एक पैकेज है, इस पैकेज को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो सिंपली आपको गूगल पर चले जाना है। देन आपको यहाँ पर लिखना है रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर इंटर करोगे तो आपके पास देखिए हमारा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। तो देखिए, आप जैसे यहाँ पर इंटर करोगे तो हमारे पास ये जो फर्स्ट लिंक आ रही है npm की, रिएक्ट राउटर डोम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, देन जैसे ही हमने इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये npm का कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ चुका है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, इसको आपको कॉपी कर लेना है सिंपल। देन आपको VS कोड के अंदर जाना है आपके रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। देन आपको कंट्रोल बैकटिक दबाना है। जैसे ही आप कंट्रोल बैकटिक दबाएंगे तो ये आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और आप इस तरीके से यहाँ पर VS कोड के अंदर ऊपर भी हमारे पास ऑप्शन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी टर्मिनल पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। देन आपको पेस्ट कर देना है npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। जैसे आप इंटर करोगे तो ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। और ये आपके इंटरनेट स्पीड पर वेरी करता है कि कितना टाइम लेगा। अगर स्लो है तो थोड़ा टाइम लेता है। और ये यहाँ पर हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसी हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी, आप लोग देख सकते हो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। और ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो देखिए, हमने तो यहाँ पर जो npm है इसको, रिएक्ट राउटर डोम को ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। तो मैं इसे यहाँ पर बेसिकली कंट्रोल-C करके रोक दूंगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल करके रखा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे ही आपका ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, package.json जो फाइल है इस पर जाना है। ठीक है, package.json फाइल के अंदर आपको डिपेंडेंसीज़ के अंदर जाना है। ये डिपेंडेंसीज़ है, इस डिपेंडेंसीज़ के अंदर आपको देखना है रिएक्ट राउटर डोम को। ठीक है,
अगर आपको रिएक्ट राउटर डोम और उसका वर्जन दिखता है मींस आपका जो रिएक्ट राउटर डोम है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको ये नहीं दिखे तो मींस आपको उसको एक बार और इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और आपको डिपेंडेंसीज़ के अंदर ये दिख जाएगा। हम उसको क्लोज़ कर देंगे और मैं इसको यहाँ पर npm इंस्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। npm स्टार्ट, ठीक है। npm ने स्टार्ट कर दिया ताकि हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाए, ओके, इस तरीके से। देन हमने इंस्टॉल कर लिया है रिएक्ट राउटर डोम को। अभी हम हैं app.js कंपोनेंट पर। तो अब आपको उसको यूज़ कैसे करना है? सिंपल, आपको इंपोर्ट करना है, करली ब्रेसेस लिखना है, देन ब्राउज़र राउटर, आपको इंपोर्ट करना है ब्राउज़र राउटर को फ्रॉम कहाँ से? रिएक्ट राउटर डोम से, ठीक है। मतलब हम ये जो ब्राउज़र राउटर है इसको इंपोर्ट कर रहे हैं कहाँ से? रिएक्ट राउटर डोम से। जो हमने रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल किया है वहाँ से हम इंस्टॉल कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं सॉरी, ब्राउज़र राउटर को, ओके। देन आपको क्या करना है, ये जो ब्राउज़र राउटर है ये एज अ टैग हम बनाएंगे। तो आपको सिंपली इस तरीके से लेना है और यहाँ पर लिखना है, इसको टैग की तरह में लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो ब्राउज़र राउटर का मतलब ये है कि इस ब्राउज़र राउटर के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो इसके अंदर हम लिखेंगे, ठीक है। मतलब हमारे पास जो भी चीज़ें होंगी वो हमें पूरा इस ब्राउज़र राउटर के अंदर लिखना है। मतलब हमारी रिएक्ट की पूरी एप्लीकेशन अब ब्राउज़र राउटर के अंदर लिखनी है, ठीक है। हमने ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट कर लिया है। देन हमें दो चीज़ें और इंपोर्ट करनी है। पहली हमें सेकंड जो हमें इंपोर्ट करनी है राउट्स, ठीक है, एंड जो थर्ड है वो है राउट। तो हमने दो चीज़ और इंपोर्ट कर ली, राउट्स और राउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको यहाँ पर इस तरीके से राउट्स को भी लिख देना है, राउट्स, इस तरीके से राउट्स, ठीक है। देन राउट्स के अंदर अब आपको लिखना है राउट, इस तरीके से। अब ये जो राउट है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होंगे, ठीक है। अब ये राउट के अंदर आपको लिखना रहता है पाथ। तो हमारे पास एक पाथ एट्रीब्यूट है, पाथ मीन्स रास्ता, ओके। तो आपको यहाँ पर बताना है कि मैं किस रास्ते पे जाऊँ या फिर मैं क्या लिखूँ तो मुझे क्या दिखना चाहिए। तो ये इस पाथ के अंदर बेसिकली आपको URL लिखना होता है। URL सेंस कि जैसे अगर आप यहाँ पर अबाउट लिखेंगे तो आपको अबाउट पेज दिखेगा, ओके। अगर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखेंगे तो कॉन्टैक्ट पेज दिखेगा। तो बेसिकली आपको पाथ देना होता है, ओके, ठीक है। तो देखिए जैसे आप लोग देख सकते हो ये लोकल होस्ट दिख रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे अबाउट, ओके, तो आप क्या चाहते हो? हमें अबाउट, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ अबाउट, तो ये मेरा क्या है? ये मेरा पाथ है, ये मेरा पाथ कहलाएगा, ओके। इसे हम क्या कहते हैं? पाथ कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हर एक वेबसाइट की URL पे ये होता है इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ /contact, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट पाथ हो गया, ठीक है, इस तरीके से। पाथ मीन्स रास्ता। तो ये अगर /, तो ये जो / का मतलब होता है जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पेज दिखता है वो होता है हमारा पाथ। // का मतलब ये होता है कि जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज दिखता है ना, जैसे हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन रन हुई तो वो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज दिख रहा है वो // से शो कर सकते हैं। तो हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज पर जब हम आए तो हम क्या दिखाना चाहते हैं? तो सेकंड हमारे पास एट्रीब्यूट होता है एलिमेंट। अब ये एलिमेंट एट्रीब्यूट वो होता है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। मतलब जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पेज है उस बाय डिफ़ॉल्ट पेज पर आप क्या दिखाना चाहते हैं, तो आप क्या दिखाना चाहते हैं उसको आपको एलिमेंट एट्रीब्यूट के अंदर लिखना होगा। तो आपको एलिमेंट के अंदर आना है। एलिमेंट के अंदर अब आप क्या दिखाना चाहते हो? तो यार मैं एलिमेंट के अंदर होम कंपोनेंट दिखाना चाहता हूँ। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट पेज तो मेरा होम ही होगा, ठीक है। तो आपको होम, आप लोग देख सकते हो मेरे पास होम कंपोनेंट है। तो इस होम कंपोनेंट को हम इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट होम, इस तरीके से इंपोर्ट कर लिया है हमने होम को, होम, इस तरीके से हम होम कंपोनेंट को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। हमने यहाँ पर होम कंपोनेंट को लिख दिया है। इसी तरीके से मैं एक और राउट बनाऊँगा, सेल्फ क्लोजिंग टैग, पाथ दे देंगे हम। पाथ मीन्स रास्ता। अब जैसे मैंने बताया आप समझ गए कि पाथ क्या होता है। मीन्स ये क्या होता है, जो भी आप URL है, अब URL पे अगर इंसान ने लिखा कॉन्टैक्ट तो उसे कॉन्टैक्ट का पेज दिखाना है, अबाउट तो अबाउट का पेज दिखाना है, तो वही। तो अब हम क्या दिखाना चाहते हैं? अबाउट। अगर कोई
हमारे यूआरएल के अंदर अबाउट पाथ लिखता है तो हम उसको क्या दिखाएंगे, एलिमेंट के अंदर हम उसको क्या दिखाएंगे, हम उसको दिखाएंगे अबाउट कंपोनेंट। तो हमें अबाउट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट अबाउट, इस तरीके से अबाउट, यहाँ पर हम अबाउट कंपोनेंट लिख देंगे। ओके, सेव कर लेंगे और देखिए अभी मैं इसको हटा देता हूँ इस तरीके से। तो देखिए जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि अभी ये रीलोड हो रहा है, आई थिंक ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, रिफ़्रेश होगा तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। सकते हो कि ये रिफ़्रेश हो चुका है और हमें होम कंपोनेंट दिख रहा है। तो जो मैंने आपसे कहा था कि जो फॉरवर्ड स्लैश होता है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो फॉरवर्ड स्लैश होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पेज की तरह काम करता है, ठीक है। मतलब ये जो लिखा है हमने, जो हमें ये शो हो रहा है, ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉरवर्ड स्लैश, मतलब मेरा होम कंपोनेंट दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं अब लिखता हूँ अबाउट, अगर मैं यूआरएल के अंदर लिखता हूँ अबाउट, फॉरवर्ड स्लैश अबाउट, अबाउट इस तरीके से, तो देखिए मैंने अबाउट पर इंटर किया और मुझे अबाउट कंपोनेंट दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो ये होता है हमारा राउट, जिसके अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट होता है पाथ। इसके अंदर बेसिकली आपको लिखना पड़ता है, पाथ मीन्स रास्ता, यूआरएल के अंदर लिखना पड़ता है। देन हमारे पास होता है एलिमेंट एट्रीब्यूट, मीन्स वो कि आप जो लिखे आपको क्या दिखाना है बेसिकली। अगर कोई अबाउट लिखता है तो उसको आपको क्या दिखाना है, अबाउट कंपोनेंट दिखाना है। कॉन्टैक्ट लिखता है तो आपको क्या दिखाना है, लॉगिन लिखता है तो क्या दिखाना है। तो हमारे पास इसके अंदर दो एट्रीब्यूट होता है, पाथ जिसमें आपको बेसिकली पाथ देना है, यूआरएल देना है कि यूआरएल में अगर कोई यूज़र ये लिखे तो क्या दिखाना है, तो वो एलिमेंट के अंदर आपको बताना पड़ता है कि क्या दिखाना है आपको, ठीक है। उसी तरीके से देखिए अभी तो मेरे पास होम और अबाउट ही है, मैं और बना लेता हूँ। तो एसआरसी कंपोनेंट के अंदर मैं होम अबाउट कॉन्टैक्ट डॉट जेएस एक कंपोनेंट बना लेंगे हम। ओके, इसी तरीके से हम एक और बना लेंगे, लेट्स से लॉगिन डॉट जेएस। हमने दो कंपोनेंट बना लिए, कॉन्टैक्ट और लॉगिन। तो RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, इस तरीके से हमने बना लिए। और इसको मैं H1 कंट्रोल D करके H1 दे देंगे ताकि हमें बड़ा दिखे। और इसको हम दे देंगे कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है, ये देखिए मैंने दे दिया। इसी तरीके से मेरे पास होगा RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट कंट्रोल D, ये H1 हो गया मेरे पास। और यहाँ पर कैपिटल में दे देंगे लॉगिन पेज इज़ हियर, ठीक है, इस तरीके से सेव कर लेंगे। इसको हटा देते हैं, सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से मेरे पास कॉन्टैक्ट और लॉगिन भी आ चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे कॉन्टैक्ट को, कहाँ से, कॉन्टैक्ट से। और आई थिंक ये एरर क्यों शो कर रहा है हमारे पास, तो कंट्रोल ओके, इसको हटा लेते हैं। तो ऑलवेज ठीक है। अब हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे कॉन्टैक्ट को, कहाँ से, कॉन्टैक्ट से। इसी तरीके से हम इंपोर्ट कर लेंगे लॉगिन को, लॉगिन कंपोनेंट से, ठीक है। अब मैं और राउट क्रिएट कर रहा हूँ और आप इस तरीके से कितने भी राउट क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको लिखना है राउट इस तरीके से, और पाथ देना है आपको, क्या देना है, पाथ मीन्स रास्ता। तो जैसे अगर मैं यूआरएल के अंदर लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, या कोई यूज़र लिखता है कॉन्टैक्ट, तो उसे हम क्या दिखाना चाहते हैं, उसे हम दिखाना चाहते हैं कॉन्टैक्ट कंपोनेंट। तो वो हम कॉन्टैक्ट कंपोनेंट हम उसको एलिमेंट एट्रीब्यूट के अंदर हमें लिखना होता है। तो कॉन्टैक्ट कंपोनेंट हमें लिखना है, कॉन्टैक्ट हमारा कंपोनेंट इस तरीके से। और एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जो पाथ आप लिखे, ये पाथ देखिए मैंने सभी स्मॉल लेटर में लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है मैंने कि C कैपिटल। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई URL पर लिखता है या कोई सर्च करता है तो वो
स्मॉल लेटर में ही लिखता है, ऐसा नहीं कि वो सी कैपिटल लिखेगा फिर बाकी स्मॉल, नहीं, वो सभी चीज़ स्मॉल में लिखता है, इसीलिए हमने सभी को स्मॉल में लिखा है। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो आप लोग देख सकते हैं अगर कोई URL के अंदर ये पाथ लिखता है कॉन्टैक्ट, तो हम उसको क्या दिखाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट दिखाना चाहते हैं। इसी तरीके से हम एक और राउट बना लेंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग, जिसमें पाथ दे देंगे, पाथ मीन्स रास्ता। अगर कोई URL के अंदर ऐसा लिखता है लॉगिन, तो हम उसको क्या दिखाना चाहते हैं, लॉगिन, तो हम उसको दिखाना चाहते हैं लॉगिन कंपोनेंट, इस तरीके से। ठीक है, सेव कर लेंगे और आउटपुट पर जाएंगे। देखिए अभी मेरे पास क्या है, अबाउट है। ठीक है, अभी मैंने फॉरवर्ड स्लैश लिखा है, तो फॉरवर्ड स्लैश मतलब हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज होता है वो, तो मेरे पास होम कंपोनेंट आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या बनाया, अबाउट। जैसे मैंने अबाउट पाथ लिखा और एंटर किया तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, अबाउट कंपोनेंट आ रहा है। ठीक है, अब हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट। देखिए कॉन्टैक्ट हमने स्मॉल लिखा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट लिखा तो मेरे पास कॉन्टैक्ट अस पेज आ गया। ओके, फिर हमने क्या लिखा, फिर हमने लॉगिन भी बनाया था एक राउट। अगर कोई यूज़र लॉगिन लिखता है तो देखिए उसके पास लॉगिन पेज इज़ हियर आ गया, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने रिएक्ट राउटर की हेल्प से यहाँ पर URL के अंदर हम जो भी एंटर कर रहे हैं वो कंपोनेंट, वो पेज हमें शो हो रहा है। अगर हम अबाउट लिख रहे हैं तो हमें अबाउट पेज शो हो रहा है, अगर हम कॉन्टैक्ट लिख रहे हैं तो हमें कॉन्टैक्ट पेज शो हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा रिएक्ट राउटर डोम को, जिसमें हम URL में जो भी यूज़र एंटर करेगा उसके हिसाब से उसको वो पेज मिल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और आने वाली वीडियो में हम देखेंगे जैसे हमारे पास नेवबार होता है, नेवबार के अंदर होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, लॉगिन सभी चीज़ें होती है, और जैसे ही मैं अबाउट पर क्लिक करूँ तो मेरे पास अबाउट पेज आ रहा हो, कॉन्टैक्ट पर क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट पेज आ रहा हो, वो भी हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी हमने देखा क्योंकि हम बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने देखा कि अगर यूज़र URL के अंदर कुछ चेंज कर रहा है, जैसे URL के अंदर कॉन्टैक्ट लिख रहा है तो उसे कॉन्टैक्ट पेज मिल रहा है, अबाउट लिख रहा है तो अबाउट लिख रहा है तो उसे अबाउट पेज मिल रहा है। तो ये चीज़ हमने देखी। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि क्लिक करने पर हमें कैसे मिले। तो आज की इस वीडियो में यार इतना ही। अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके यार ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगा। और अगर गाइज़ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यार आपको इसी तरीके से कंटेंट मिलने वाला है। और एक बार प्लीज़ विजिट करें चैनल पर, क्योंकि यार हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं API का यूज़ करके। जैसे न्यूज़ वेबसाइट बनाई है, आप पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ को सर्च कर सकते हो, मूवी रिकमेंडेशन ऐप बनाया है, तो प्लीज़ एक बार विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।